अब देखिए सम्राट चौधरी आ चुके हैं। सम्राट चौधरी की सीधी तस्वीर, और जैसे ही वो इस हॉल में पहुंचे हैं तमाम जो लोग खड़े हो गए हैं अपनी कुर्सी से और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जिनका इंतजार था, जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सम्राट चौधरी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनके परिवार के सदस्य यहाँ गए थे, उनके पिता शक्ति चौधरी यहाँ गए थे, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब सम्राट चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब बस इंतजार उस वक्त का जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और अब से करीब 15 से 20 मिनट के बाद शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है, कुर्सियां उस हिसाब से लगा दी गई हैं। 3 कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, 2 डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री के लिए जो रखी हुई हैं। और राज्यपाल जब यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। अभी ये हनुमान मंदिर से पहुंचे हैं। हनुमान मंदिर अक्सर ये जाते रहे सम्राट चौधरी, और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं लोक भवन। जिन लोगों को और शपथ लेनी है, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी सबों का अभिवादन कर रहे हैं। अब एक नई भूमिका में, इससे पहले वो 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बहुत पहले से तैयार करना शुरू किया। जब नीतीश कुमार छोड़कर, एनडीए छोड़कर आरजेडी में गए, उस समय भी सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी बड़ी दी गई, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जब खत्म होगी तो हमें सम्राट चौधरी के जरिए नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना है। बाद में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए, उस समय ये चर्चा होने लगी कि अब सम्राट चौधरी का क्या होगा। नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार फिर बनी, एक बार फिर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और उस समय यह साफ हो गया कि बीजेपी सम्राट चौधरी के जरिए नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को अपने साथ अब जोड़ना चाहती है। और तभी से यह लग रहा था कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और चुनाव में कई बार हमने देखा भी कि अमित शाह ने इशारे किए, संकेत दिया। तारापुर की सभा में उन्होंने कहा कि हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे और ये बिल्कुल तय दिख रहा था कि अब सम्राट चौधरी वो चेहरा होंगे जिसके सहारे बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। इससे पहले कई दूसरे प्रयोग हुए थे, पिछड़े अति पिछड़े चेहरों के जरिए डिप्टी सीएम बनाकर, वो प्रयोग बहुत सफल नहीं हुआ। और क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी ये दिख रहा था सबों को उनके स्वास्थ्य की वजह से कि ये पारी अब खत्म होने वाली है, तो ऐसे में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को आगे किया। तब भी जबकि सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए थे, तब भी जबकि आमतौर पर दूसरे राज्यों में किसी मुख्यमंत्री के चयन के पीछे जो तमाम योग्यताएं समझी जाती हैं वो सम्राट में उस समय नहीं नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि बिहार में सामाजिक समीकरण की बड़ी भूमिका होती है, जातीय राजनीति की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए सम्राट चौधरी का चयन बिल्कुल सोच समझ कर बीजेपी ने किया और उसी का नतीजा है कि वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।